हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए हम लोग आज सेकंड टेस्ट जो कि जीके जीएस का होगा और बिहार दरोगा के लिए स्पेशली होगा, और चाहे जितने भी जीके जीएस अथी बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए स्पेशल ये जीके जीएस का टेस्ट सीरीज है जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं। हर दिन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग को रिवीजन अच्छा से अच्छा हो सके, और जो प्रैक्टिस में लगा दिया जाता है ना जिस क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है हर कोई के लिए। तो प्रैक्टिस लगाते रहिए, आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म होते रहेगा और आपका मतलब तैयारी भी बेहतर होते रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन का, और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे हम लोग कर ही रहे हैं रोज़। तो और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। डेली वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि आप देख सकें और तैयारी बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन से आज का क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो आपको कौन थी पूछा जा रहा है, तो आपको लगाना है। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा समय देंगे, ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड देंगे, ताकि आप लगा भी सके और पता भी चल सके आपका कितना सही हो रहा है। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हो रहा है, और आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है या नहीं, या नंबर इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर लगाते हैं। तो भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले सुचेता कृपलानी बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो, मतलब क्या करेगा, तो वो अपनी नागरिकता खो देगा। तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 केवल सही है, ठीक है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो वो अपना नागरिकता खो देता है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता, जैसे कि आप किसी अन्य देश का नागरिकता लीजिएगा तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नरसिम्हा कमेटी जो कि प्रथम है, निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। मतलब नरसिम्हा समिति जो आया था वो किसके लिए आया था और क्या चीज़ सुधार के लिए आया था, तो ये बैंकिंग संरचना सुधार के लिए आया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो भारत के मुख्य शहरों से विकास से संबंधित होगा अमृत योजना, ठीक है। मनरेगा योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए है, ठीक है। और अमृत योजना जो है वो शहर क्षेत्र के विकास के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की जो राजकोषीय नीति है ना, वो आपको सेबी के द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सेबी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विस्वतन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसको, मतलब निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को ये प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 किस चीज़ का वर्ग है, तो ये वाषीय अम्ल का वर्ग है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल किस कांड से संबंधित है, तो ये काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो हुआ था ना गोरखपुर में, तो उसी से संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो आपको बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो जो थे ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
तो मतलब कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन व अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, कराची अधिवेशन का अध्यक्षता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 प्रकाश में लाए गए? तो ये किनके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? तो पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग होता है ना, वो आपका ग्राम सभा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति पूछ रहा है, कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चुनाव आयोग के द्वारा ये दिया जाता है राजनीतिक दल का मतलब अनुमति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व जो थे ना, वो रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार सम्मान संहिता व परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो समान संहिता व परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नागरिकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो वेंकैया नायडू को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति व गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। ठीक है, पौधों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, वो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के पाचन तंत्र में जो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया बोलेगा ना, तो मुख से स्टार्ट होता है। और वही पाचन क्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो वो छोटी आंत में होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तलचर कोयले की खान जो है ना, वो आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो कहलाता है ना, वो कालीकट को कहा जाता है नगर कोझिकोड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मतलब भूटान राष्ट्र के साथ किसका सीमा नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेघालय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मेघालय का सीमा जो है वो भूटान राज्य के साथ नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो मतलब क्या होता है? तो दिन और रात होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है ना, वो आपका बाजरा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका
बृहस्पति ग्रह का ये परीक्षण किया है जूनो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो है वो आपका यमुनानगर के हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहलाती है? तो ये समवर्षा कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये कल्पक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना वो पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कल्पक्कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है ना वो आपको बागवानी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा पालघाट, ठीक है। पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी के पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? मतलब केसर का उत्पादन के लिए एक राज्य सर्व प्रसिद्ध है, सबसे पहला स्थान है, तो वो है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जो है ना वो आपको जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जाम्बेजी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ये पहले कनाडा का अंग था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे खरीद लिया, कनाडा के द्वारा बेचा गया। तो कनाडा आज अफसोस करता है कि हम मतलब फालतू में इसे बेच दिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खनिज पाया गया है, बहुत सारा अमेरिका का मतलब समझिए तो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट हुआ है। तो वो देख के कनाडा बहुत अफसोस करता है अब, ठीक है। तो अमेरिका को खरीदे जाने के, अलास्का को खरीदा है तब से इसको मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट होता है, खनिज वगैरह पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ना वो आपका जोग जलप्रपात है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जोग जलप्रपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत जो है ना वो सौर ऊर्जा है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या जो लाभांश है ना वो आपको किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में जो है ना मार्शल आर्ट को आपको कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा जो अकादमी है ना वो आपको माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है ना वो आपको आनंद मठ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? मतलब किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रोता कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रोता जो कप है ना वो आपको बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बैडमिंटन से। सुब्रोता कप सॉरी फुटबॉल से संबंधित है, बैडमिंटन नहीं होगा, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सुब्रोता कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ओपेक पेट्रोलियम जो कि निर्यातक देशों का संगठन है का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है ना वो आपको वियना में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वियना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
NSDL का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये आपका गणित का मानक मूल्य पाठ है लीलावती, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट नाइक का ये प्रचार है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जस्ट डू इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला शैली जो है वो बिहार से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है, ठीक है, हाल ही में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वियतनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या रखा गया है? तो ये मंत्रा रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मंत्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ये आपको अप्रैल महीने में थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये आपको दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रही है? तो ये आपको टोक्यो में होने जा रही थी, हुई थी टोक्यो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1956 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से सब किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन जो है वो किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो ये तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को किससे नापा जाता है, किसमें? तो हर्ट्ज में नापा जाता है आवृत्ति को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट, ट्राइग्लाइसरीन क्या है? तो ट्राइग्लाइसरीन जो है वो आपको एक प्रकार का वसा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ईईजी मस्तिष्क के लिए और ईसीजी होता है वो आपको हार्ट के लिए, ठीक है, हार्ट के लिए परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है, तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 104 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में मतलब क्या? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर से नापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न खनिजों में से
किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा अग्रणी मतलब भारत किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा चादरी अभ्रक का, ठीक है, ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो वो मिला था ना, वो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव में मिला था, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो नापी जाती है ना, वो आपको हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब की इकाई क्या होता है? तो दाब की इकाई पूछ रहा है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भारत में कृषि के और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो बना था ना, वो 1912 में बना था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1912 में जब बना था तो तीनों एक साथ था, बंगाल, बिहार और झारखंड तीनों एक साथ था, ठीक है, तो 1936 में जो कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा था एक साथ, ठीक है, बंगाल से अलग हुआ था। और वही उड़ीसा जो अलग हुआ 1936 में, उड़ीसा अलग हो गया और 2000 में झारखंड अलग हो गया, उसके बाद से बिहार अकेला बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किनके द्वारा कही गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बालपुत्र देव के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बालपुत्र देव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा है जो कि भूतात्विक दृष्टि से पुराना है? तो ये आपका खड़गपुर पहाड़ी जो है वो सबसे पुराना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण जो प्राप्त हुआ है ना, वो तबकात ए नासिरी से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित है ना, वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो आपका सुरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इस्लाम शाह, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में इस इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किनका कथन है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका विलियम फिंच, ठीक है, विलियम फिंच का ये कथन है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन था। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरेजी जो आंदोलन था ना, उसका शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाजी शरियतुल्लाह। फिर नेक्स्ट, पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक औस्थल रुद्ध देश है? तो औस्थल रुद्ध देश पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हंगरी। ठीक है, औस्थल रुद्ध देश है हंगरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंपास क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो कौन सा देश है जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो आपका चीन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका सऊदी अरब जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आज हम लोग फिर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। और कैसा लगा आपको टेस्ट सीरीज, कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि सबका तैयारी बेहतर हो सके और ऐसे ही हम लोग तैयारी में लगे रहें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।